हेलो दोस्तों, तेनू अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग कक्षा 6 की जो हमारी सामाजिक विज्ञान है उसका अध्याय 7, इस अध्याय का आज हम लोग समरी या सारांश हम लोग आज डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। अध्याय 7 का क्या नाम है? भारत की सांस्कृतिक जड़ें। भारत की सांस्कृतिक जड़ें। तो इस पाठ में बताया गया कि भारत की जो सांस्कृतिक जड़ें हैं वो बहुत ही पुराना है, कई हजार वर्ष पुराना है। ऐसा माना जाता है कि आज से लगभग में 7,000 वर्ष भी हमारा पुराना भारत की सांस्कृतिक जड़ें हैं। और इस पाठ में वैदिक समाज के बारे में बात किया गया है और वैदिक समाज के बाद हमारी बौद्ध धर्म, जैन धर्म, डिफरेंट जो हमारी मत हुए हैं उसके बारे में, और साथ ही साथ यहाँ पे उपनिषद के बारे में भी कुछ हमारी स्टोरी है वो सब बताया गया है। तो चलो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले यहाँ पे एक कोट दिया गया है, हमारा सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? सबसे बड़ी संपत्ति सच्चे ज्ञान की संपत्ति मानी जाती है। आपके पास यदि ट्रू नॉलेज है या नॉलेज है तो वही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है, और ये ऐसी संपत्ति है जिसे कोई छीन नहीं सकता। ठीक है, आप जितना बांटोगे उतना ही आपकी संपत्ति बढ़ेगी। नॉलेज की संपत्ति बांटने से ज़्यादा बढ़ती है और उसे कोई छीन नहीं सकता। ये हमारा कोट है अध्याय 7 का। तो देखो, हमारी भारतीय संस्कृति अत्यंत प्राचीन है और इस भारतीय संस्कृति को एक विशाल वृक्ष से तुलना किया गया है। जैसे हमारा विशाल वृक्ष या बरगद की जो हमारे पेड़ होते हैं उनकी अनेक जड़ें होते हैं और उनके शाखाएं होते हैं, वैसे ही भारत की जो संस्कृति है उनकी अनेक शाखाएं हैं, अनेक जड़ है, अनेक पहलू हैं। इनकी शाखाओं को आप कला, साहित्य, विज्ञान, चिकित्सा, धर्म, शासन व्यवस्था, युद्ध कला आदि से आप जोड़ सकते हैं। जैसे एक पेड़ होती है, अनेक शाखाएं होते हैं, वैसे ही भारतीय संस्कृति की धर्म, शासन व्यवस्था, युद्ध कला, साहित्य, विज्ञान, ये हमारा शाखाएं हैं। भारतीय संस्कृति के कुछ स्रोत हमारा सिंधु सरस्वती जो सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता तक जाते हैं, और समय के साथ भारत में अनेक जीवन दर्शन और विचारधाराएं विकसित हुई हैं और इसे हमें विशिष्ट पहचान दी है। इन दर्शनों और उनके जड़ों को समझना भारत की गहराई से समझने के लिए आवश्यक है। और भारतीय परंपरा में सच्चे ज्ञान को सबसे बड़ी संपत्ति मानी गई है और सच्चे ज्ञान की खोज करने वाले को साधक बोला जाता है। और सच्चे ज्ञान से जो हमारा रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है उसे बोलते हैं आध्यात्मिका। तो आध्यात्मिक सच्चे ज्ञान का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें साधक जो सच्चे ज्ञान की खोज करता है वो आत्मा और जीवन के गहरे सत्य की खोज करता है। ठीक है, तो साधक ऐसा व्यक्ति होता है जो दुनिया के सत्य को जानना चाहता है कि रियली में दुनिया क्या है। माया को से दूर रहना चाहता है। साधक एक ऋषि भी हो सकता है, संत, योगी, कोई भी हो सकता है जो सत्य की खोजने की कोशिश करता है। अब इस पाठ में क्या दिया गया है? वेद और वैदिक संस्कृति के बारे में। तो वेद का जो हमारी अर्थ होता है वो होता है ज्ञान। वेद का शाब्दिक अर्थ ज्ञान है, क्योंकि वेद हमारा विद धातु से बना है, विद्या धातु से बना है, उसका मतलब होता है ज्ञान। 4 वेद हैं। सबसे पुराने ऋग्वेद है, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है, ये वेद भारत के नहीं विश्व के सबसे प्राचीन ग्रंथों में गिने जाते हैं। इन चारों वेद विश्व के प्राचीन ग्रंथों में गिने जाते हैं। वेदों में हजारों ऋचाएं हैं, कविता या गीत के रूप में है, जो प्रारंभ में लिखी नहीं गई थी, मौखिक रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी स्मृति में संजोकर सुरक्षित रखी गई थी। इनकी रचना सप्त सिंधु क्षेत्र में हुई है।
सप्त सिंधु यानी कि 7 नदियों वाला जो क्षेत्र है, आज की डेट में पाकिस्तान वाला जो क्षेत्र है, वहाँ पे हमारा रचना की गई थी। विशेषज्ञ मानते हैं कि ऋग्वेद की रचना लगभग में 5000 से 2000 ईसा पूर्व में की गई थी। ईसा पूर्व मतलब आज से 7000 से 4000 वर्ष पहले ऋग्वेद की रचना की गई है। 2008 में यूनेस्को ने वैदिक जो मौखिक परंपरा है उसको मानवता का अमूर्त विरासत के रूप में मान्यता दी है। ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। फिर हमारा अगला क्या है, देखो, ऋषि और ऋषिकाओं ने देवताओं और देवियों को अलग न मानकर एक परम सत्य के रूप में माना। ऋषियों ने ऐसा नहीं बोला कि देवताओं और देवियां अलग हैं, वो एक ही हैं, एक परम सत्य है। तो सत्य क्या पर्यायवाची ईश्वर ही है, ठीक है। सत्य जैसे सत्यम शिवम सुंदरम भगवान शिव को बोलते हैं, वैसे ही सत्य को ईश्वर का दूसरा रूप माना गया है। और ऋग्वेद के अंतिम मंत्रों में मानव के बीच में एकता, समान विचार और साझा उद्देश्य का आह्वान किया है। वैदिक समाज के बारे में यहाँ पे बताया है इस पाठ में। वैदिक समाज में क्या थे, सबसे बड़े जो समूह था वो जन था, ठीक है। ऋग्वेद में 30 से अधिक जन का उल्लेख किया गया है। जैसे भरत हमारा जो जन था, उससे हमारा भारत देश नाम पड़ा। वैसे ही और जन थे, जैसे पुरु हो गए, कुरु हो गए, यदु, तुर्वस, इस तरह से 30 जनों का ऋग्वेद में वर्णन किया गया है। और शासन व्यवस्था के बारे में ऋग्वेद में ज़्यादा कुछ लिखा नहीं गया है, लेकिन सभा और समिति जैसे शब्द ऋग्वेद में देखने को मिलता है। सभा और समिति दोनों मिलकर निर्णय लेते थे और जन भागीदारी ये हमारा करते थे। तो सभा समिति, अभी हम सभा करके कोई निर्णय लेते हैं, वैसे ही वैदिक सभ्यता में सभा और समिति दोनों ही निर्णय लेने का एक टूल होता था। व्यवसाय की बात करें तो हमारा वैदिक ग्रंथों में व्यवसाय का अलग अलग पेशे का उल्लेख किया गया है। जैसे किसान का उल्लेख किया गया है, बुनकर, कुम्हार, शिल्पकार, बढ़ई, आरोग्यकर्ता मतलब चिकित्सक, जो डॉक्टर, नर्तक, नर्तकी, नाई, पुजारी, इन सब चीज़ों का वर्णन किया गया है वैदिक समाज में व्यवसाय को। वैदिक दर्शन फिलॉसफी की बात करें तो वैदिक समाज में अनुष्ठान और यज्ञ का दोनों का महत्व है, ठीक है। यज्ञ देवताओं और देवियों को खुश करने के लिए करते थे और सामूहिक कल्याण के लिए भी यज्ञ किया जाता था। दैनिक जो अनुष्ठान थे उसमें प्रार्थनाएं, अग्निदेव को आहुति शामिल होती थी। और उसके बाद हमारी वेदों के बाद जो ग्रंथ हैं हमारे उपनिषद हैं, और उपनिषद में वैदिक जो विचार हैं उसके आधारित ग्रंथ हैं। जो बहुत सारे सिद्धांत उपनिषद में दिए गए हैं, जैसे पुनर्जन्म का सिद्धांत, हम बार बार जन्म लेते हैं, आत्मा हमारा अमर है, शरीर हमारा सिर्फ मरता है, कर्म का सिद्धांत, कार्य उनके फल का सिद्धांत, ये भी हमारे उपनिषद का देन है। फिर वेदांत दर्शन में पूरे ब्रह्मांड, प्रकृति, मानव जीवन, ये हमारा एक ही दैवीय शक्ति से बना है जिसे हम ब्रह्म बोलते हैं। तो ब्रह्म एक दैवीय कण है, ठीक है। और ब्रह्म से ही सारे कुछ यहाँ बने हुए हैं, ऊर्जा भी, सब जो आप देख रहे हैं उस ब्रह्म का ही पार्ट है, ऐसा वैदिक सिद्धांत में माना गया है। प्रसिद्ध जो हमारे सूत्र हैं, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, मैं दिव्य हूँ और आप भी ब्रह्म हो, यानी सब ब्रह्म है, ऐसा यहाँ पे बोला गया है। फिर आत्मा और ब्रह्म का संबंध भी बोला गया है। प्रत्येक जीव में आत्मा होता है, स्वयं का वास होता है, जो वास्तव में ब्रह्म का ही एक रूप है, ठीक है। तो वैदिक दर्शन में ये भी बोला गया है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी जीव सुखी रहे, रोग और दुख से मुक्त हो। तो सर्व कल्याण की बात की गई है वैदिक दर्शन में। और अन्य दर्शन की विकास की बात करें तो हजारों ईसा पूर्व हमारा वेद दर्शन तो हुए थे। उसके बाद अन्य दर्शन भी, जैसे योग हमारा दर्शन,
जो हिंदू दर्शन के नींव बनाई थी, योग दर्शन, वो भी मरे हुए। फिर उपनिषदों में बहुत सारे कथाएं दिए गए हैं। यहाँ पे इस पार्ट में 3 कथा का यहाँ पे मेंशन किया गया है। और उपनिषद में ऐसा बोला गया है, जैसे हमारे हिंदू धर्म में प्रश्न पूछना अच्छी बात बोला गया है। यदि कोई भी वैदिक कार्य हो रहे हैं, ठीक है, यज्ञ हो रहे, हवन हो रहे, कोई भी मंत्र है, तो आप प्रश्न पूछ सकते हैं, ठीक है। कोई भी कार्य करने से पहले आप प्रश्न पूछिए कि क्यों किया जा रहा है, लॉजिक दीजिए, ठीक है। अन्य धर्मों में आप देख सकते हो ऐसी चीज़ें मिसिंग है। कोई भी कार्य करने के लिए आपको प्रश्न पूछने की इजाज़त उतनी ज़्यादा नहीं दी जाती है, लेकिन वैदिक समाज में उपनिषदों में ही प्रश्न पूछना ज्ञान की कुंजी माना गया है, ठीक है। वह प्रश्न महिला, पुरुष या बच्चा कोई भी पूछ सकता है। और उपनिषदों में 3 यहाँ पे इस पाठ में 3 एक तरह से कहानी का वर्णन किया गया है। एक छांदोग्य उपनिषद में श्वेत केतु और यथार्थ बुद्ध के बीच का कन्वर्सेशन बात किया गया है। इसमें ऋषि उद्दाग आरूढ़ी अपने पुत्र श्वेत केतु को गुरुकुल में 12 वर्षों के लिए वेदों का अध्ययन कराया था। जब वेद के अध्ययन करके श्वेत केतु घर आए तो ऋषि ने उनका ज्ञान कितना अर्जन किया है उसके लिए कुछ क्वेश्चन किए। तो श्वेत केतु ज्ञान के अहंकार में डूब गए थे, उन्होंने उनका अच्छे से उत्तर नहीं दे पाया। तो ऋषि उल्लाक ने बताया कि ब्रह्म के स्वरूप हमारा जो है, सब कुछ हम ब्रह्म से ही उत्पन्न हुआ है, जो भी है हम ब्रह्म का ही पार्ट है, तुम, आप, मैं, सब ब्रह्म का ही पार्ट है। तो इस तरह से यहाँ पे कोई भी जो सूक्ष्म तत्व है वो हमारा ब्रह्म का पार्ट है, ऐसा श्वेत केतु को बताया। फिर कठोर उपनिषद में नचिकेता और ज्ञान की पिपासा का कन्वर्सेशन की बात की गई है। इसमें नचिकेता के पिताजी यज्ञ करते हैं और अपनी सभी संपत्ति किसी देवी देवता को दान करते हैं। तो नचिकेता बार बार पूछते हैं कि मुझे किस देवता को दोगे, मैं भी तो आपकी संपत्ति जैसा हूँ। तो क्रोधित होकर पिता ने कहा, तुम्हें यम मृत्यु देवता को देता हूँ। नचिकेता यमलोक पहुँच जाते हैं और अपने आप को समर्पित करते हैं। तो यमलोक में जो हमारा यम होते हैं वो उनसे प्रसन्न होते हैं और मृत्यु जो उनसे प्रसन्न होते हैं और पूछते हैं आपको क्या चाहिए। तो ज्ञान वो मांगते हैं नचिकेता, और आत्मज्ञान की बात करते हैं, बोलते हैं मृत्यु के बाद क्या होता है, ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं। यम ये सब आत्मज्ञान देने के लिए टालते हैं, लेकिन बाद में बहुत आग्रह करने पर नचिकेता को बताते हैं कि हमारा आत्मा न जन्म लेता है न मरता है, वह अमर है, केवल यह शरीर हमारा मरता है। तो नचिकेता को आत्मज्ञान देते हैं। ये हमारा कठोर उपनिषद में ये हमारा मेंशन है। फिर गार्गी और याज्ञवल्क्य का शास्त्रार्थ क्या भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। और गार्गी बहुत सारे क्वेश्चन करती हैं ऋषि से, उनका कन्वर्सेशन यहाँ पे थोड़ा सा मेंशन किया गया है। इसके अलावा बौद्ध मत के बारे में इस पाठ में दर्शाया गया है। बौद्ध मत हमारे वेदों की जो प्रभुता है उसको अस्वीकार करता है और अपनी अलग धार्मिक दार्शनिक पद्धति विकसित करते हैं। और बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे सिद्धार्थ गौतम थे, बुद्ध थे, जिसका जन्म 560 ईसा पूर्व लुम्बिनी अभी के नेपाल में हुआ था। राजकुमार सिद्धार्थ जो थे, पालन पोषण राजमहल में सुरक्षित वातावरण हुआ था। 29 वर्ष तक उन्होंने कोई भी कष्ट देखा नहीं था। 29 वर्ष आयु होने के बाद उन्होंने पहली बार राज्य में घूमने गए तो बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु को देखा एक साथ, और एक ऋषि को भी देखा, सन्यासी को देखा जो शांत और प्रसन्न था। इसी से प्रभावित होकर उन्होंने ठान लिया कि मैं भी सन्यासी बनूंगा और सब कुछ वो त्याग कर दुख के कारण खोजने को, दुख का कारण क्या है, दुख से निजात कैसे पाया जाए, इसके लिए उन्होंने बहुत तप किया। बोध गया में जो बिहार में अभी बोध गया है, उस पीपल के पेड़ के नीचे उनको ज्ञान प्राप्ति हुआ और उन्होंने बताया कि जो दुख का जो मूल कारण है वो हमारा अज्ञानता है, अविद्या है। दुख का मूल कारण और मोह है, आसक्ति है।
यदि आप ज्ञान की प्राप्ति करते हैं और मोह से दूर जाते हैं तो आपको दुख नहीं मिलेगा। तो दुख के कारण को दूर करने के लिए उन्होंने अष्टांग मार्ग बताया, 8 मार्ग बताया, जिससे दुख का निपटारा हम कर सकते हैं। गौतम बुद्धा ने ऐसा। गौतम बुद्धा के मेन उपदेश में अहिंसा है, किसी को चोट या नुकसान न पहुंचाना, अपने आप में अनुशासन करना, आत्मसंयम करना, सत्य की खोज करना। सब इंडिविजुअल को अपना सत्य की खोज करना है, सरल जीवन जीना है। बुद्ध ने संघ की स्थापना की थी भिक्षुओं और भिक्षुणियों के लिए। और बौद्ध मत का प्रभाव भारत ही नहीं, आप पूरे एशिया में आपको देखने को मिलेगा। साउथ एशिया, चाइना, तिब्बत और जापान, श्रीलंका, यहाँ तक आपको बौद्ध धर्म देखने को मिलेगा। दूसरा हमारा मत है वो जैन मत है। जैन मत एक प्राचीन दर्शन है जो सिद्धार्थ गौतम के समय लोकप्रिय हुआ। ठीक है, सिद्धार्थ गौतम हमारा क्या थे? 24वें तीर्थकर थे, जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व आसपास हुआ था। यानी कि गौतम बुद्ध के ही टाइम पे इनका भी जन्म हुआ था, वैशाली, वर्तमान बिहार में। गौतम बुद्ध 30 वर्ष की आयु में, 29 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध बाहर आए थे, मतलब संन्यास धारण किए थे। 30 वर्ष की आयु में हमारा सिद्धार्थ महावीर जो है वो हमारा गृह यहाँ पे त्याग दिए थे और संन्यास अपनाया था। 12 वर्ष की कठिन साधना के बाद इन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था और फिर वो महावीर नाम से प्रसिद्ध हुए थे, सिद्धार्थ गौतम। और बाद में उन्होंने जैन बोला। जैन का मतलब है, जैन जिन से निकला हुआ है, जिनका अर्थ है मोह पर विजय प्राप्त करना। ठीक है, मोह पर विजय प्राप्त करने वाले को, यानी कि अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाले को बोलते हैं जिन या जैन। जैन मत में प्रमुख जो सिद्धांत है वो अहिंसा का पालन करना है, किसी भी जीव को चोट नहीं पहुंचाना है, सताना नहीं है, दुर्व्यवहार नहीं करना है। जैन धर्म में अनेकांतवाद का भी एक सिद्धांत दिया गया है, यानी सत्य के अनेक पक्ष होते हैं, केवल एक दृष्टिकोण से पूरी तरह से उसे समझा नहीं जा सकता है। ठीक है, जैसे मान लो अनेकात्वाद का क्या मतलब है? मान लो कोई चोरी करता है, तो चोरी करने से सिर्फ उसको आप गलत ना बोलो। ठीक है, चोरी करना गलत तो है, लेकिन एक पर्सपेक्टिव है। हो सकता है इसके जो चोर के हिसाब से आप देखोगे ना तो दूसरा पर्सपेक्टिव देखने को मिलेगा। तो सत्य की खोज करने वाला जो होता है किसी एक पर्सपेक्टिव, एक दृष्टिकोण से उसको नहीं देखता है, 3-4 दृष्टिकोण से देखेगा, तब उससे पता चलेगा कि एक्चुअली में चोरी उसने क्यों की थी, या चोरी गलत नियति से किया था या सही नियति से किया था। सत्य का पता चलेगा। जैसे मान लो एक और एग्जाम्पल देता हूँ, ये हमारा 9 है। ठीक है, 9 आप यहाँ से देखोगे तो हमारा 9 होगा। ठीक है, कोई बंदा इधर से देख रहा है तो उसको 6 नजर आएगा, तो यहाँ से जो बंदा देख रहा है उसको 6 नजर आएगा। आप बोलोगे कि नहीं तुम गलत हो, मैं सही हूँ क्योंकि ये 9 है। ठीक है, तो उसके दृष्टिकोण से भी आपको चीज़ों को देखना है। हो सकता है उसके दृष्टिकोण से आप देखोगे ना तो वो चीज़ें अलग नजर आएगी। तो वैसे ही जैन धर्म में अनेकांतवाद का दिया गया है कि सत्य के अनेक पक्ष होते हैं, एक पक्ष को देखकर आप सत्य नहीं समझ सकते। बहुत सारे दृष्टिकोण, बहुत सारे पर्सपेक्टिव हर सब्जेक्ट पे देखने होते हैं, तब आपको सत्य का पता चलेगा। अपरिग्रह का भी सिद्धांत है जैन में। भौतिक वस्तुओं से दूरी बनाना है, केवल आवश्यक वस्तुओं तक ही सीमित रखना है। बहुत सारे वस्तुओं को आप भौतिक वस्तुओं को लगाव नहीं रखना है। जो मिनिमम चीज़ें हैं, आपकी ज़रूरत की चीज़ें, वही आप ग्रह कीजिए। ये हमारा अपरिग्रह का पार्ट हो जाएगा। जैन मत में सभी जीवों को, चाहे मनुष्य हो, जानवर हो, सूक्ष्म जीव हो, ये आपस में जुड़े हुए हैं, परस्पर निर्भर हैं एक दूसरे से, इस पर बल देता है। आधुनिक विचार में आप पारिस्थितिकी जो तंत्र है उसका आप पढ़ोगे, इकोलॉजिकल इन्वायरमेंट, वहाँ पे आप पढ़ोगे तो जैन धर्म का जो फिलॉसफी है एकदम डिट्टो फिट बैठता है कि सभी जीव, हमारा जीव या निर्जीव, सब आपस में एक दूसरे पे निर्भर है। ठीक है, ये हमारा जैन का भी फिलॉसफी है जो हजारों साल पहले जैन धर्म में दिया गया है।
इसके अलावा पाठ में हमारे जातक कथा का मेंशन किया गया है। जातक कथाएं क्या होती हैं? बुद्ध की जो हमारी पूर्व जन्म की कहानियाँ हैं उसको सरल ढंग से समझाया गया है। और इस जातक कथा में एक वानर राज समूह का भी वर्णन किया गया है कि वानर राज जो होते हैं विशाल वृक्ष पर बसेरा दिलाए हुए होते हैं और वो आदेश देते हैं बंदरों को फल जो उसमें लगे हैं किसी को न मिले। लेकिन गलती से फल नदी में गिरकर एक राजा के पास पहुंचता है। राजा फल को खाता है, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। राजा ने उस वृक्ष को खोजने का आदेश देता है और सैनिकों ने जब उस वृक्ष पर हमला करते हैं, वानरों पर हमला करते हैं, तो वानर राज ने शरीर का अपना पुल बनाता है क्योंकि विशाल था वो, और सभी वानरों को नदी पार कराता है। लेकिन नदी पार कराने में वानर राज का जो शरीर है वो बहुत ज़्यादा क्षति हो जाता है जिससे कि उनकी मृत्यु हो जाती है। राजा उसका यह कार्य देखकर, निस्वार्थ कार्य देखकर बहुत प्रभावित होता है और अपनी प्रजा को भी बहुत ज़्यादा प्यार करने लगता है। तो ये हमारा जातक कथा में मेंशन किया है। फिर जैन कथा में भी एक कहानी इस पाठ में दी गई है। रोहिणीय एक चोर था। रोहिणी ने कैसे जो महावीर का उपदेश सुना और बाद में वो चोरी छोड़कर बाद में सन्यासी बन गया। ये भी कथा हमारा यहाँ पे दिया गया है। तो ये रहा दोस्तों, आज हम लोग अध्याय 7 का जो समरी था उसको हम लोग डिस्कस करने की कोशिश किए। थोड़ा सा लंबा होगा वीडियो, फिर भी हम लोग सारे यहाँ पे कवर किए। आई होप यहाँ पे वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।